हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ नए वाक्य के साथ में। तो ये वीडियो में भी बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। तो ये वीडियो का हमारी पार्ट 2 है। तो ये वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम हिंदी में कहते हैं कि सब हो गया, उसे हम मराठी में कहेंगे सगळं झालं। सगळं झालं मतलब सब हो गया। सब मतलब सगळं, हो गया मतलब झालं। अगर कहना हो कि उस तरफ, तो उस तरफ को कहते हैं त्या बाजूला। त्या बाजूला, या फिर हम तिकडे भी कहते हैं। तिकडे भी या फिर त्या बाजूला, दोनों भी सही है। थोड़ा और, थोड़ा और को कहते हैं थोडं अजून। थोडं अजून, अजून मतलब होता है और। जब हमें कहना हो थोड़ा और मतलब थोडं अजून, ये साथ में रहेगा। बस इतना ही, इसके लिए मराठी में कहते हैं बस एवढंच। बस एवढंच, तो इतना ही का मतलब होता है एवढंच। नेक्स्ट है इतना काफ़ी है। हम कहते हैं कि इतना काफ़ी है, उसे हम कहेंगे एवढं पुरेसं आहे। एवढं पुरेसं आहे, काफ़ी मतलब पुरेसं। बस वही, फक्त तेच। बस वही मतलब के फक्त तेज। तो ये है हमारे छोटे छोटे आज के न्यू सेंटेंस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा फार। थोड़ा फार मतलब थोड़ा बहुत। तो ये कितने इजी सेंटेंस है कि आपको डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाले हैं। अभी नहीं मतलब आता नहीं। अभी नहीं, आता नहीं। तो है ना इजी कि अभी को कहते हैं आता, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, ठीक आहे। ठीक आहे, ये तो बहुत ही सिंपल है। हिंदी मराठी दोनों के लिए ये ठीक है, ठीक आहे बहुत ही इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट है अब और नहीं। जब हमें ऐसा कहना हो तब हम मराठी में कहेंगे आता आणखी नाही। आता आणखी नाही, और नहीं मतलब आणखी नाही। बिल्कुल वैसा नहीं मतलब अगदी तसं नाही। अगदी तसं नाही, बिल्कुल मतलब अगदी, वैसा नहीं तसं नाही। कुछ हद तक, तो कुछ हद तक को कहते हैं काही प्रमाणात। काही प्रमाणात मतलब कुछ हद तक। ठीक। अब है ध्यान रखना। तो ध्यान रखना को मराठी में काळजी घे कहते हैं। काळजी घे, तो हिंदी में ध्यान रखना और फिक्र, इन दोनों अर्थ का मराठी है काळजी। तो ये बात आप याद रखना कि काळजी का हिंदी में अर्थ होता है ध्यान रखना भी और फिक्र करना भी। उसके बाद में देखिए कुछ नहीं है, इसको हम मराठी में कहेंगे काही नाही। काही नाही या फिर काही नाही आहे, ऐसा भी हम कहते हैं। उसके बाद मैं संभाल लूँगा, इसे हम दो तरह से कह सकते हैं कि मी सांभाळून घेईन। मी सांभाळून घेईन या फिर मी सांभाळेन। मी सांभाळेन, ये है एकदम सिंपल छोटा सा सेंटेंस, सांभाळेन। ठीक है। मुझे करने दो, कोई काम हमें कहना है कि मुझे करने दो, मला करू दे। मला करू दे, कितना इजी सेंटेंस है। तो ये सारे सेंटेंस आप लोग को एक बार में याद हो जाएंगे। इसे रख लेते हैं, हे ठेवूया। हे ठेवूया, ये किताब हम रख लेते हैं। हे पुस्तक आपण ठेवूया, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। पहले ही हो गया, जैसे मेरा काम पहले ही हो गया, माझं काम आधीच झालं। माझं काम आधीच झालं। आगे बढ़ो, पुढे जा या फिर पुढे चला। पुढे जा या फिर पुढे चला मतलब के आगे बढ़ो, आगे चलो। रुको ज़रा, ज़रा थांबा। ज़रा थांबा, थांबा मतलब के रुको, रुकने को कहते हैं थांबा। ज़रा, ज़रा। ठीक है। एक सेकंड रुको, तो सेकंड को मराठी में कहते हैं सेकंद। बाकी एक एक, और रुको मतलब थांब। एक सेकंड थांब। पहले आप मतलब आधी तुम्ही। आधी तुम्ही, आधी का मतलब होता है पहले और आप मतलब तुम्ही, यानी पहले आप खाओ, आधी तुम्ही खा। बस सीधे जाओ, तो सीधे को मराठी में कहते हैं सरळ। बस सीधे जाओ मतलब सेंटेंस बन गया फक्त सरळ जा। फक्त सरळ जा, जाओ मतलब कि जा। अगर हमें कहना हो कि वो वाला चाहिए मुझे, वो वाला दो मतलब तो द्या। तो द्या या फिर ते द्या। तो या फिर ते आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। और यह वाला कहना हो तब हम कहेंगे हाँ द्या। हाँ
द्या, मतलब ये वाला दो। अगर इसी को हमें नेगेटिव करना हो तब हम कहेंगे हिंदी में कि ये वाला नहीं, तो मराठी में सिर्फ आहे की जगह पर नाही आ जाएगा, हा नाही, मतलब ये वाला नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, एवढं जास्त नाही, एवढं जास्त नाही। इतना मतलब यहाँ पर एवढं है, ज़्यादा नहीं मतलब के जास्त नाही। अगर ऐसा कहते हैं कि शायद ऐसा है, मतलब कदाचित असं आहे, कदाचित असं आहे। शायद को कहते हैं कदाचित, ऐसा है असं आहे। मुझे ऐसा लगता है, मला असं वाटतं, मला असं वाटतं। ऐसा लगता है मतलब असं वाटतं, मुझे, मला। अगर हम कहते हैं कि मुझे पक्का नहीं पता, मला नक्की माहीत नाही, मला नक्की माहीत नाही। नक्की मतलब पक्का, नहीं पता माहीत नाही। मैं भूल गया, कोई भी बात है, मैं भूल गया मतलब मी विसरलो, मी विसरलो। कितना इजी छोटा सा सेंटेंस है कि मी विसरलो मतलब मैं भूल गया। आप डेली लाइफ में यूज़ करिए इन सेंटेंस को। उसे क्या कहते हैं, अगर किसी चीज़ को हम पूछ रहे हैं, कहेंगे याला काय म्हणतात, याला काय म्हणतात, मतलब कहते हैं। सब तैयार है, सगळं तैयार आहे, सगळं तैयार आहे। अगर इंसानों को कह रहे तब हम कहेंगे सगळे, ळ पर एक ही मात्रा आएगी। मैं तैयार हूँ, मी तैयार आहे, मी तैयार आहे, मतलब मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। कितना इजी सेंटेंस है, हिंदी मराठी सिमिलर लग रहा है यहाँ पर। जल्दी आ रहा हूँ, लवकरच येत आहे, लवकरच येत आहे या फिर लवकर येतोय, लवकर येतोय, तो के बाजू में य भी आएगा। ठीक है, येतोय। उसके बाद में है मुझे मालूम था, मला माहीत होतं, मला माहीत होतं, मतलब मुझे मालूम था, माहीत मतलब मालूम। मेरी गलती थी, माझी चूक होती, माझी चूक होती। गलती को कहते हैं चूक, थी मतलब होती। मेरी गलती थी, माझी चूक होती। मेरी बात सुनो, माझं ऐक, माझं ऐक। दो शब्दों में सेंटेंस कंप्लीट। माझं ऐक मतलब मेरी बात सुनो। मुझ पर भरोसा करो, माझ्यावर विश्वास ठेव, माझ्यावर विश्वास ठेव, माझ्यावर, मुझ पर, भरोसा, विश्वास, करो, ठेव। तो क्या हुआ, तर काय झालं, तर काय झालं मतलब तो क्या हुआ। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, तो क्या हुआ मतलब के तर काय झालं। बस सीधे जाओ, फक्त सरळ जा, फक्त सरळ जा, मतलब के बस सीधे जाओ, सीधे मतलब सरळ। ये मेरा है, हाँ, हे माझं आहे, हे माझं आहे। मेरा मतलब माझं, है मतलब आहे। यह है। मैं ठीक हूँ मतलब मी ठीक आहे, मी ठीक आहे। इससे पहले शुरुआत के सेंटेंस में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ठीक है मतलब ठीक आहे। आगे क्या लग गया, मैं, मराठी में मी, मतलब मैं ठीक हूँ, मी ठीक आहे। ऐसे आप लोग को सेंटेंस को समझना है। अब और नहीं मतलब आता आणखी नाही, आता आणखी नाही। अब मतलब आता, और नहीं मतलब आणखी नाही, मतलब आता आणखी नाही। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही यूज़फुल छोटे सेंटेंस। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, सेंटेंस समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोग को इसका पार्ट 3 देखना है तो कमेंट में ज़रूर पार्ट 3 लिखिए और ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस से हिंदी से मराठी बोलने की प्रैक्टिस करिए और मराठी बोलना शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।